ये किस तरह से भावनाओं को बेच रहा है। झूठ पूरा मंडी में पूरा झूठ सजा हुआ। और इनका वो तो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि छोटा पजामा बड़ा कुर्ता ही इनका टारगेट है, उसी के भरोसे इनकी रोटी चल रही है। अब जब आम आदमी पार्टी जूते बरसा रही है उनके ऊपर, तो ये बिल्कुल शांत है, जैसे कहीं पंजाब में कुछ हो ही नहीं रहा। कि यूपीए के 10 साल में जब वो महान अर्थशास्त्री और फलाने दिमाग के मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, तब जो है मार्केट कैपिटल इस शेयर मार्केट का 1.27 ट्रिलियन था डॉलर। कि पूरी दुनिया के शेयर मार्केटों में खलबली है। और उसका कारण ट्रंप है। ट्रंप ने जो नया टैरिफ वार शुरू किया, या और भी उसके जो बिजनेस प्रपोजल आ रहे हैं, तो वो अभी दुनिया की समझ में नहीं आ रहे, या कहीं दुनिया उनको स्वीकार नहीं कर पा रही। ये मीडिया जो अपने आप को आजकल कह रही है कि सरकार अभिव्यक्ति की आजादी छीन रही है, और जो एक समय में मेन स्ट्रीम मीडिया के मठाधीश हुआ करते थे, अक्सर हम ये कहते हैं कि ये सब खलिहर खैराती हैं। तो कई लोग कहते हैं कि खैराती और खलिहर क्या? खैराती वो जो सालों तक संपादक बनकर के खैरात पर पलते रहे, अलग अलग टीवी चैनलों के संपादक बनकर के। अब वो खैराती जब खलिहर हो गए हैं, तो इसकी व्याख्या समझिए, खलिहर खैराती हुए। आज ये सब यूट्यूब पे है, और यूट्यूब पर एक बड़ा सटीक चीज है कि जैसे एक समय में वोट बैंक को भी हम लोग समझ रहे थे कि जैसे एक समय वोट बैंक था, एक समुदाय विशेष मुस्लिम वोट बैंक है। आज की तरफ में एक मुस्लिम व्यूअरशिप है, मोदी विरोधी, देश विरोधी एक व्यूअरशिप है। और ये व्यूअरशिप, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की भाषा लगभग एक है, हिंदी और उर्दू एक दूसरे को लोग समझते हैं, तो बड़े पैमाने पर ये वहां भी, ये जो खलिहर खैराती है वहां पे भी देखे जाते हैं। इसलिए झूठ और फरेब का धंधा करते हैं। अभी शेयर बाजार को लेकर के, शेयर बाजार में जो गिरावट आया, उसको लेकर के पूरी तरह से सरकार को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। ये सरकार का खेल है, और इसमें इसका सबसे बड़ा जो जो सरगना है, वो प्रणय जेम्स राय का चेला पाड़ा। पाड़ा आज की तारीख में इस जिहादी मिजाज का सबसे बड़ा नायक है, और पूरा गल्फ कंट्री, पूरे पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान के एक वर्ग का। मैं कल देख रहा था, जो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, वामपंथी मीडिया में भी ये चीजें घूम रही है कि कुछ ऐसे खैराती हैं जो मुस्लिम व्यूअर्स के नाम पर, उनके नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं। इससे मुसलमानों को कोई फायदा नहीं होता, ये रो रहे हैं ये, लेकिन इन खैरातियों का खेल तो गजब का है। मैंने डाला बोली, उसका थंबनेल भी डाला, उसके नीचे उसका एक और कुकर में डाला। फिर आते हैं हम लोग शेयर मार्केट पे। जरा दर्शक इसको समझे, आपकी समझ में आ जाएगा पूरा खेल। ये किस तरह से भावनाओं को बेच रहा है। झूठ पूरा मंडी में पूरा झूठ सजा हुआ। और इनका वो तो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि छोटा पजामा बड़ा कुर्ता ही इनका टारगेट है, उसी के भरोसे इनकी रोटी चल रही है। कुछ छोटा पजामा बड़ा कुर्ता जो है उसको कुछ समझ में तो आता नहीं है, केवल मोदी गाली और दो। देखिए कि एक एक मतलब कुछ ही घंटों में इनके व्यूअर्स जो हैं वो लाखों लाख पहुंच जाते हैं। पारा को देखिए, 8 लाख करोड़ स्वाहा, बचाओ बचाओ। कैसे गिने गए 67 करोड़ लोग, ये कुंभ पर सवाल उठा रहा है। सेंसेक्स 875 नीचे गिरा, बाजार में हाहाकार, मार्केट धराम। और ऐसे लगातार इसने वीडियो इस ढंग से बनाए हैं। अब सनसनीबाज को तो खैर इस सब शेयर बाजार उतना समझ में नहीं आएगा, वो तो पढ़ा लिखा आदमी नहीं होता, इसको तो थोड़ा दावा के भी है, तो वो उसको सब चीज समझ में नहीं आता, तो वो दूसरा धंधा करता है। उसके धंधे को यदि आप वो अपना ये बनी जी, पहले नीचे इसी के नीचे वाला ट्वीट दिखाइए, उसके बाद फिर आता हूँ उसके शेयर मार्केट के धंधे पे। ये वाला अब ये कितना दोगला है, कितना दोगले चरित्र का है, जरा इसको समझिए। कि मैंने जरा नीचे वाला ट्वीट इसका दिखाइए। जब ये किसान आंदोलन चल रहा था, तब ये क्या कह रहा था मोदी सरकार के खिलाफ कि एक साल पहले की तस्वीर याद करें। गोदी मीडिया किसान आंदोलन को आतंकवादी कहने लगा। उस अफसर को याद करें जिसने किसानों का सर फोड़ देने की बात कही, और सरकार उसके साथ खड़ी रही। किसानों ने विज्ञान भवन में जमीन पर बैठकर अपना खाना खाया। उन कीलों को याद करें जो राह में बिछाई गई। ये केवल नरेंद्र मोदी को कोसने के लिए इस तरह की बातें इसने ट्वीट किया था। इसका ट्वीट है 9:41 सवेरे 19 नवंबर 2021 का। ये इसका ट्वीट है, देख लीजिए। ये किस तरह से इसके प्राण निकले जा रहे थे, इसकी छाती फटी जा रही थी किसानों के लिए। और आज की तारीख में ऊपर अब जो है ये दुनिया भर की बातें जो कर रहा है, इसको मैंने लिखा कि आज की तस्वीरें देखा ना रवीश कुमार एनडीटीवी वाला। अब इसने कोई ट्वीट नहीं किया, ये इसके लिए मैंने लिखा है कि तुम्हारे पंजाब वाले मालिक किसानों को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। वो भगवंत मान, उसने कहा जाओ तुम्हें जो उखाड़ना उखाड़ लो, सब काम खत्म।
आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसानों को गिरफ्तार करा लिया और सीएम ने उन्हें धमकी भी दिया, किसानों को आंदोलन करने पर प्रतिबंध लगा दिया। दिखा कैसे दिखेगा, आंखों में पप्पू का चरणामृत चिपका हुआ है। तो ये इनकी असलियत है कि अब जब आम आदमी पार्टी जूते चला रही है उन खालिस्तानी गुंडों पे, तो ये बिल्कुल मुर्दों की तरह मौन है। जो मैंने अभी आपको बलात्कार कांड में बताया, वो उस पर पूरा नंगा इसको समझिए कि मोदी सरकार को तो किसान आंदोलन के लिए हर घंटे में ट्वीट कर रहा था, हर घंटे ट्वीट कर रहा था और दिन में 4 वीडियो बना रहा था। लेकिन अब जब आम आदमी पार्टी जूते बरसा रही है उनके ऊपर, तो ये बिल्कुल शांत है, जैसे कहीं पंजाब में कुछ हो ही नहीं रहा। तो ये इनका दोगला दोहरा चरित्र है। लेकिन आता हूं जरा मनीष जी, अब आइए शेयर मार्केट के ऊपर। जिस शेयर मार्केट में लगातार ऐसा तड़प रहा कि बस इसका सब कुछ निकल गया, सब लुट गया, पूरा हिंदुस्तान लुट गया, और ये प्रोपोगंडा करके पूरे देश में बवाल फैलाने के चक्कर में लगा हुआ है। इसको आइए मनीष जी। ये पारा लगातार ये बेचा, चुके व्यूअर्स लगातार कह रहे थे शेयर बाजार में क्या हो गया है, और ये देखिए ये एक दो नहीं, इसने मुझे लगता है 6-7 विश्लेषण किया, और क्योंकि एक समुदाय विशेष को मूर्ख बनाता है और लेफ्ट लिबरल गिरोह का सरगना है, तो ये दुकान चल रही है अपनी। ये आज के डेट में वही लोग कह रहे हैं कि सबसे दुकान चला रहा है, मोदी विरोध के नाम पर जो दुकान चलता है। अब आइए मनीष जी जरा शेयर मार्केट पर इसको समझाता हूँ कि शेयर मार्केट 1 दिन 2 दिन महीने 2 महीने का खेल नहीं है। जो शेयर मार्केट में वास्तव में ठीक से इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत अच्छे से इस बात को समझते हैं कि ये वो जो नया नवेड़ा जाके फंस जाए तो फिर वो अपना ठेका वो खुद ले ले, वो अपना जिम्मा संभाले। लेकिन शेयर मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म जो गेन होते हैं उसी पर आधारित होता है। और प्रधान जो जिस मोदी को गाली देने के लिए, कोसने के लिए शेयर मार्केट का रोना रो रहा है, उसका जरा सच बताता हूँ मनीष जी। जरा अब आइए उसके नीचे कि शेयर मार्केट में जो रोना रो रहा है और वैसे उसकी असलियत क्या है और क्या कमाल हुआ है पिछले 10 सालों के दौरान, और आज भी वो कमाल है। इतनी गिरावट के बावजूद वो कमाल है, गिरावट हुई है, लेकिन वो गिरावट कोई ऐसा नहीं कि घर के पैसे चले गए हैं। हाँ, जो प्रॉफिट था वो थोड़ा कम हुआ है, वो आगे आने वाले समय में फिर बढ़ेगा प्रॉफिट। अभी ये परेशान बन गया है, मगर ये ना आगे बताता है ना पीछे बताता है। ये तत्काल की जो आग है उसको कैसे इस्तेमाल करता है, मैंने उसी में 4 फोटो डाली है और चारों मैंने कंपाइल करके बनाई है। उसको आप लोग देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। ये आइए मनीष जी जरा एक एक ऊपर से शुरू करिए, ऊपर वाला। ये पहला ट्वीट है, ये पहला ट्वीट का पहला फोटो है 20 दिसंबर 2013 का। दर्शक इसको याद रखेंगे, 20 दिसंबर 2013 को सेंसेक्स था 21,080 पे, यानी 21,080 मानिए, यहाँ 21,080। ये 20 दिसंबर 2013। अब बगल वाले पे आइए, ये ट्वीट है 11 अप्रैल 2014 का। नहीं मनीष जी, उसी के साथ जो जुड़ा हुआ, उसी फोटो में जो अभी आप खोले हुए थे, उसी में आइए, अलग जो, हाँ ये इसके बगल वाला, उसी बगल में जो दूसरा वाला है, ये 11 अप्रैल 2014 का है। इस दिन सेंसेक्स था 22,628, यानी आप मान लीजिए कि 22 दिसंबर से अप्रैल तक ये बढ़ा था, 1,500 अंक करीब बढ़ा था सेंसेक्स, ये समझ लीजिए। और उसके बाद वाला जो ट्वीट है वो 16 मई 2014, जिस दिन रिजल्ट घोषित हुआ था, तो उस दिन जो सेंसेक्स था वो 24,121 पे पहुंचा था, यानी उस दिन 1,500 पॉइंट बढ़ा था। तो वो 1,500 पॉइंट भी मैं इनके खाते में नहीं जोड़ूंगा, वो मान लीजिए कि उस दिन भी 22,500 ही था। तो 24,121 पे था 16 मई को, और 30 मई को जो था वो 24,217 था। अब मनीष जी जरा इसको छोड़िए, अब आ जाइए जो नीला वाला है उस फोटो को दिखाइए दर्शकों को। मैंने पहले कहा जो नीला वाला ग्राफ बनाइए, इसको बड़ा करिए, इसमें 2014 पे आइए, 13 पे, यहाँ 2013। इसको समझिए कि 2013 को हिंदुस्तान के जो सेंसेक्स है, जो मार्केट शेयर मार्केट थी, इसकी मार्केट कैपिटल थी 1.27 ट्रिलियन, 1.27 ट्रिलियन डॉलर की इसकी मार्केट कैपिटल थी 23 मई दिसंबर 2023 में। खत्म हुआ दिसंबर तो 1.27 ट्रिलियन थी, और उसके बाद 1,500 अंक बढ़ा था। तो कितनी बड़ी होगी, उसी के आसपास मान लीजिए ये थी 2014 में।
ये दरअसल इसको आप समझ लें, मैं आगे अभी गेन बताता हूं। और ये मनीष जी अब आइए, इसको बंद करिए और जो दूसरी न्यूज लगी है उस पे आते हैं। ये दरअसल देख लिया, और जो जिनको हो मेरे ट्विटर पर जाके देख लीजिए, मैंने सब डाला है। हाँ ये आई है कि इसमें गिरावट की खबर है, लेकिन उसके साथ ही साथ एक दूसरी खबर भी है कि इंडियाज मार्केट कैपिटलाइजेशन ड्रॉप्स बिलो 4 ट्रिलियन फॉर फर्स्ट टाइम इन 14 मंथ्स। अब आइए नीचे, मैं अपनी तरफ से कुछ कह ही नहीं रहा हूं, इसको जरा समझिए। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, इंडियाज टोटल मार्केट कैप नाउ स्टैंड्स एट 3.99 ट्रिलियन, यानी 4 ट्रिलियन ही मानिए, उससे नीचे वो गिरी है, वो 0.01 पे आ जाती है, तो 3.99 ट्रिलियन। और इट्स लोएस्ट सिंस दिसंबर 4 2023, डाउन फ्रॉम ए पीक ऑफ 5.14 ट्रिलियन। 5.14 ट्रिलियन पहुंच गई थी, और उससे घटकर आप समझिए 4 ट्रिलियन पे आई है। और ये खबर जो है 14 फरवरी की है। ये खबर 14 फरवरी की है, इसको दर्शक समझे। और इसमें डेट पड़ी होगी मनीष जी, ये 14 फरवरी 2025 की है। 14 फरवरी 2025 की है। और आप इसको समझिए कि अब जरा जो अब वाली जो लाल वाला है उसको दिखाइए, ये लाल वाला जो है, हाँ लाल वाला बगल में, बगल वाला जो है लाल वाला, उसको दिखाइए। हाँ, कि 14 फरवरी को सेंसेक्स जो था वो था 75,939। हाँ 75,939, 75,939, यानी 76,000 आप मान लीजिए। और आज की तारीख में जो है इसी के ऊपर ही लिखा हुआ है, ऊपर आइए मनीष जी, उसके ऊपर कि वो जो क्लोजिंग लिखी हुई जो मोटा वाला, हाँ, कि 74,332, यानी 1600-1700 अंक नीचे है जो 14 फरवरी को था। तो यानी 3.99 ट्रिलियन उस दिन जो मार्केट कैपिटल था, उसी के आसपास कैपिटल आज भी है। यानी आज जो हम 7 मार्च को जब ये बात कर रहे हैं, दर्शकों को मेरी ख्याल से समझ में आ गया होगा जो जितना हम लोगों ने दिखाया। इसके बाद अब बात करता हूँ, इसकी धज्जियां उड़ाता हूँ। जरा गौर करिए कि यूपीए के 10 साल में जो वो महान अर्थशास्त्री और फलाने ढिमाके के वित्त फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, तब जो है मार्केट कैपिटल इस शेयर मार्केट का 1.27 ट्रिलियन था डॉलर। और आज की तारीख में जब ये गिरावट सब हो गई, तो भी 4 ट्रिलियन पे हो, आप 3.99 ट्रिलियन है, तो वो आप मान के चलिए आगे पीछे 4 ट्रिलियन है। कितना हम आगे बढ़े हैं उस 2014 से, हम आज कहां पे खड़े हैं? 1.27 अगर आप निकाल दीजिए तो 2.73 ट्रिलियन हम बढ़े हैं इतने गिरावट के बावजूद। और मैंने अपने शुरू में कहा कि ये जो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर होते हैं, शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म का ही गेन है। ये जो दिन में सट्टा लगाया करते हैं कि अभी लगाया, घंटे भर बाद बेचा, 2 घंटे बाद बेचा, 3 घंटे बाद बेचा, ये उनके लिए मार्केट नहीं है। वो जो लोग करते हैं वो उसी में अपना कमाते खाते हैं। ऐसा नहीं कि उनको कोई बड़ा लाखों करोड़ का झटका हो गया। तो जिसने जो आदमी शेयर मार्केट के अंदर लगा रहा था, और अभी आपने मनीष जी देखा होगा कि वो उसने बताया कि ये दिसंबर 2023 तक मार्केट यही थी, बाद में धीरे धीरे गिरती बढ़ती रही, इधर जो झटका हुआ, तो ये आप मान के चलिए कि 6 महीने के अंदर ये स्थिति आई है। और उसमें करीब 1 ट्रिलियन हम गिरा है मार्केट। लेकिन आप जैसे 6 महीने के अंदर 1 ट्रिलियन गिरा है, तो अगले 6 महीने में 1 ट्रिलियन बढ़ भी सकता है। उसका कारण बता रहा हूं कि जैसे याद करिए कि जब जिस समय अडानी वाला मामला आया था, तो मार्केट बड़ा धड़धड़ा के गिरे थे, 3-4-5 दिन लगातार जो रैली चली थी निगेटिव, क्योंकि ये मार्केट बढ़ भी सकता है। नहीं, मार्केट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसको नोट कर लीजिए। क्योंकि जो मार्केट गिरा है वो उसके कोई इंटरनल कारण नहीं है, कोई हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं है कि जिसकी वजह से मार्केट ढहा जा रहा है, गिरा जा रहा है, भरभराया जा रहा है। वो पूरी दुनिया के जो शेयर में इंटरेस्ट लेते हैं उनको सबको मालूम होगा कि पूरी दुनिया के शेयर मार्केटों में खलबली है, और उसका कारण ट्रंप है। ट्रंप ने जो नया टैरिफ वार शुरू किया, या और भी उसके जो बिजनेस प्रपोजल आ रहे हैं, तो वो अभी दुनिया की समझ में नहीं आ रहे, या कहीं दुनिया उनको स्वीकार नहीं कर पा रही, और उसको लेकर एक असमंजस की स्थिति है। और जो शेयर मार्केट है वो मनीष जी टोटल पूरी तरह से सेंटीमेंट्स में चलता है, होता कहीं कुछ नहीं है, लेकिन सेंटीमेंट्स एक जो बन जाते हैं उस सेंटीमेंट के हिसाब से शेयर मार्केट
दौड़ना शुरू कर देता, चाहे वो निगेटिव हो और चाहे वो पॉजिटिव हो। जिसका मैंने अभी उदाहरण बताया कि जिस दिन 16 मई 2014 को रिजल्ट आया था और ये हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी होने जा रहे हैं, तो शेयर मार्केट एकदम से 2000 पॉइंट बढ़ा था। तो मोदी ने कोई कमाल थोड़ी कर दिया था, केवल एक सेंटीमेंट था कि मोदी आ रहे हैं तो मार्केट बढ़िया होगी, तो 2000 पॉइंट एक दिन में बढ़ा था। तो वैसे ही चिंता की कोई बात नहीं है, 1% भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हमारे जो घरेलू कारण है शेयर मार्केट से जुड़े हुए, भारत की इकोनॉमी बढ़िया है, भारत की कंपनियां बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। जीडीपी हमारी 6.2 6.4 पे जाके खड़ी हो रही है। तो कोई कारण नहीं है कि जिसकी वजह से कोई कही है कि अब ये शेयर मार्केट भरभरा के गिर गया या आगे और ढह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो FII थे, जो फॉरेन के जो निवेशक हैं, उन्होंने इसमें से पैसा निकाला है और बड़ी संख्या में निकाला है भारत के शेयर मार्केट से, उसकी वजह से गिरा है। उसमें कुछ सेंटीमेंट्स भी जुड़ गए, तो उसकी वजह से मार्केट आज की तारीख में नीचे है। लेकिन ऐसा नीचे नहीं जैसा एक खैराती हाहाकार मचा रहा है, ये तो पूरा जैसे देश लुटा जा रहा है, इस तरह की बातें कर रहा है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं अपना मत बता रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जिसको बहुत जल्दी है तो वो शांत होकर बैठ जाए। जैसे अनुज चौधरी ने कहा था ना कल, संभल के सीईओ ने, कि अगर बड़ा बुरा लग रहा हो तो अपने घर में बैठ जाओ, होली तो खेली जाएगी। तो वैसे ही शेयर मार्केट तो चलेगा अपनी ही चाल। अगर बड़ा डर लग रहा, भय लग रहा, तो शांति से बैठे रहिए। 6 महीने बाद यही, मतलब 6 महीने की अवधि में ज्यादा बता रहा हूँ, समझिए कि 6 महीने के अंदर यही शेयर मार्केट आपको फिर रस्सी कूदते नजर आएगा। और आज की तारीख नोट कर लीजिए, 6 महीने बाद हम लोग फिर बात करेंगे। तो ये जो ये घपला करने आ गया, झूठ फैलाने आ गया, एक क्या कहूँ उसके लिए, नहीं, भगदड़ आमतौर मचाने। पर इन लोगों के व्यूअर्स तो ज्यादातर मदरसा छाप है, उन्हें शेयर बाजार से हाँ, क्या लेना देना। फिर भी व्यूअरशिप इसकी गजब बढ़ रही है सब चीजों से, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसको ये मोदी से जोड़ रहा है कि सरकार ने गिरा दिया। नहीं मनी जी, मदरसा साहब है, उनका तो शेयर मार्केट से वैसे भी कोई लेना देना नहीं। वो पाकिस्तानी ही खुश होगा कि चलो हिंदुस्तान में सब तबाही मची जा रही, सब लुटा जा रहा, पिटा जा रहा। वो पाकिस्तानी सब बहुत बड़ी संख्या में देखते हैं। जैसे पाकिस्तानियों को यहाँ देखा जाता है, वैसे इनको वहां देखा जाता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो वहां पाकिस्तानी इसी में नहीं, जश्न वहां पर मना। बड़े पैमाने पर जो पाकिस्तानी वो भारत के उद्देश्य से वीडियो बनाते हैं। आप देखेंगे एक लड़का बना रहा है आजकल क्रिकेट में भारत के महिमा मंडन का, तो भारत में अपने आप वीडियो फेंक रहा है। वो आपके स्क्रीन पे खुद ब खुद आ जाएगा उसका, जो एक विक्रांत गुप्ता के साथ जो एक यूट्यूबर वहां घूम रहा है। तो और बड़ी